दोस्तों ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 41 है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। माही की नज़र मेन डोर की तरफ चली गई। उसने रणवीर को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, रणवीर बाहर कोई आया है। पर रणवीर तो जैसे माही की किसी बात को सुन ही नहीं रहा था। माही ने उसे फिर से पुकारा तो उसे अपना चेहरा ऊपर करके देखा। माही ने एक बार फिर कहा, बाहर कोई आया है शायद। तभी एक बार फिर बेल बजी, जिससे रणवीर इरिटेट होकर उठ गया। इससे पहले कि वो डोर ओपन करके जाता, उसका ध्यान माही की हालत पर गया। उसने माही को खड़ा किया और उसकी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और उसके बाल सही कर दिए। फिर अंगूठे से माही के होठों को आसपास फैली लिपस्टिक को साफ किया। माही का हुलिया ठीक करने के बाद रणवीर गेट ओपन करने चला गया। डोर खोलते ही सामने उसे देखा सामने एक 27-28 साल की एक शादीशुदा लड़की खड़ी हुई थी और उसके अपने हाथ में एक खाने की ट्रे पकड़ी हुई थी जो ढकी हुई थी। उस लड़की को रणवीर का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी, इसीलिए वो अपना फेस नीचे कर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी। रणवीर का चेहरा देखकर वो समझ गई थी कि कुछ देर पहले यहाँ क्या हो रहा था। रणवीर ने माही का हुलिया तो ठीक कर लिया था, पर अपना हुलिया ठीक करना भूल गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होठों के आसपास लिपस्टिक के निशान थे, जिसे रणवीर साफ करना भूल गया था। रणवीर उस लड़की को अजीब नज़रों से देखने लगा तो वो लड़की अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, नंदोई जी, मैं कनिका हूँ, माही की भाभी, उसी के पड़ोस में रहती हूँ। माही अंदर है क्या? रणवीर जो गेट के आगे ही खड़ा था वो साइड हटते हुए बोला, हाँ माही अंदर ही है, आइए। कनिका ने एक बार फिर से रणवीर की तरफ देखा और अपनी हंसी दबाते हुए अंदर चली गई। रणवीर अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोचने लगा, क्या मैं इतना फनी लग रहा हूँ या इन्हें ऐसे ही हंसने की बीमारी है। माही ने तब तक अपनी साड़ी भी ठीक कर ली थी। जैसे ही उसने कनिका की आवाज़ सुनी वो खुश होते हुए उसे गले लग गई। भाभी आप? कनिका ने माही के सिर को सहलाते हुए पूछा, कैसी है मेरी लाडू? हमारी याद आती थी कि नहीं? माही ने खुश होते हुए कहा, मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं और मेरा लड्डू कैसा है? मुझे भूल तो नहीं गया ना? कनिका ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ और तुम्हारा लड्डू भी ठीक है, वो अपनी बुआ को बहुत मिस करता है। तभी वहाँ रणवीर भी आ गया तो माही ने जैसे ही रणवीर की तरफ इशारा करना चाहा, भाभी ये मेरे, तभी रणवीर के चेहरे देखकर माही के चेहरे से हंसी गायब हो गई। अब वो बेचारी वाली शक्ल बनाकर बोली, भाभी मैं अभी आती हूँ, बस इससे थोड़ा सा काम था, कहकर वो रणवीर का हाथ पकड़कर खींचते हुए एक रूम में ले गई। रणवीर को समझ ही नहीं आया कि माही कर क्या रही है। रूम में पहुंचकर रणवीर ने माही से कहा, माही क्या कर रही हो? एक बार तुम्हारी भाभी को जाने दो, फिर हम ये सब वापस कंटिन्यू कर लेंगे ना? रणवीर ने माही को छेड़ते हुए कहा। माही उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गई और उसे अपना चेहरा दिखाते के लिए कहा, हमेशा उल्टी सीधी बातें ही मत सोचा करिए, खुद को देखिए पहले। रणवीर ने एक नज़र मिरर में अपने चेहरे को देखा, तब जाकर उसे समझ में आया कि माही की भाभी उसे देखकर इतना क्यों हंस रही थी। रणवीर ने नॉर्मली कहा, हाँ तो क्या हुआ, लिपस्टिक ही तो लगी हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्सर किस करते वक्त ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। माही ने अपना सिर पीट लिया और कहा, भाभी क्या सोचेगी मेरे बारे में? रणवीर ने उसकी कमर पकड़कर उसके अपने करीब किया और स्माइल करते हुए कहा, हाँ तो समझ गई होगी कि उसकी ननद को उसका नंदोई किस कर रहा था, वो भी पूरे पेशेंट के साथ। माही ने उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी आपकी तरह बेशर्म हूँ, अब जल्दी से इसे साफ करके बाहर आइए, कहकर माही ने रणवीर को धक्का दिया और रूम से बाहर आ गई। रणवीर ने हंसते हुए उसे जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया, फिर वो वॉशरूम में चला गया। माही आकर कनिका के पास बैठ गई। कनिका ने स्माइल करते हुए कहा, लगता है नंदोई जी बहुत प्यार करते हैं मेरी लाडो से। कनिका की बात सुनकर माही ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। कनिका माही के चेहरे पर छाई शर्म की लालिमा को देखकर ही समझ गई थी कि माही का पति वाकई में माही से बहुत प्यार करता है। फिर कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है हमारी प्यारी सी नंद को इतना प्यार करने वाला पति मिला है। माही ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ भाभी, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। भाभी मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। कनिका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ऐसे ही खुश रहो मेरी लाडो। तभी रणवीर भी वहाँ आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अब अपना फेस वॉश कर लिया था और अपने बाल भी अच्छे से सेट कर लिए थे। फिर कनिका ने ट्रे से कपड़ा हटाकर कहा, अब जल्दी से दोनों नाश्ता कर लो, कहकर वो कप में चाय डालने लगी और नाश्ता की प्लेट टेबल पर रखने लगी। नाश्ता करने के बाद कनिका ने कहा, रात को डिनर तुम दोनों हमारे घर ही करना और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। माही ने झिझकते हुए कहा, भाभी आप इतना परेशान मत होइए, हम मैनेज कर लेंगे। कनिका ने प्यार भरी झड़की देते हुए कहा, माही तुम कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल नहीं हो रही हो? शादी से पहले तो कैसी जिद करके अपनी पसंद की चीज़ें बनवाती थी मुझसे। फिर प्यार से समझाते हुए, लाडो शादी के बाद नए रिश्ते जुड़ते हैं लेकिन पुराने रिश्ते कभी नहीं छूटते, उसमें बसा प्यार का एहसास कभी नहीं बदलता। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ भाभी मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि पुराने रिश्ते कभी नहीं छूटने चाहिए। सभी की नज़र उसी तरफ चली गई जहाँ जयंत एक साल का बच्चे को गोद में लिए खड़ा हुआ था और एक 4 साल का छोटी सी बच्ची उसके पैरों में पकड़े खड़ी थी, उसे टुकर टुकर सामने देख रही थी। जब जयंत ने सभी को ऐसे अपनी तरफ देखा तो बोला, वो ये दोनों यहाँ आने की जिद कर रहे थे तो मैं ले आया। रणवीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए मन ही मन कहा, सीधा सीधा बोलना, खुद को यहाँ आना था का बहाना चाहिए था। जब बच्ची ने माही को देखा तो दौड़ते हुए उसके पास आई और उसकी गोद में बैठते हुए बोली, बुआ मुझे आपकी याद आई थी, आप कहाँ चली गई थी? माही ने हंसते हुए कहा, मैं अपने ससुराल चली गई थी। फिर रणवीर की तरफ इशारा करते हुए इनके साथ वो छोटी सी बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखों से रणवीर को की तरफ देखने लगी और कुछ सोचते हुए बोली, ये कौन है? माही ने स्माइल करते हुए कहा, अनया ये मेरे पति हैं और तुम्हारे फूफा जी, जाओ इनके पास। माही के कहने पर अनया माही की गोद से उतरकर रणवीर के पास चली गई और अपने हाथ फैलाकर उसे अपनी गोद में बिठाने का इशारा करने लगी। रणवीर को अनया की यह हरकत बहुत ही क्यूट लगी। उसने स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अनया ने अपने छोटे छोटे हाथ से रणवीर के चेहरे को छुआ और फिर कनिका की तरफ देखकर बोली, मम्मा मुझे तो पति चाहिए, मुझे चुचलाल जाना है।
उसकी बात पर सभी को हंसी आ गई। रणवीर ने उसे उसके गालों को पिंच करते हुए पूछा, और तुम्हें ससुराल क्यों जाना है? अनया ने अपने गाल पर अंगुली रखकर कहा, क्योंकि यहाँ पर शुक्ल जाना होता है ना। टीचर बहुत छाटा टीचर बहुत सारा होमवर्क देती है, इसीलिए। रणवीर ने हंसते हुए कहा, पर तुम्हारी बुआ को तो ससुराल में भी कॉलेज जाना पड़ता है और पढ़ाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है ना। अनया माही की तरफ देखती है तो माही पाउच बनाकर हामी सिर हिलाती है, तो अनया अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, फिर क्या फ़ायदा, यहीं भी पढ़ना है और आगे भी पढ़ना है, तो ससुराल जाना से कोई फ़ायदा नहीं। कहकर वो रणवीर की गोद से उतर जाती है। कनिका के पास जाकर बैठ गई। रणवीर को उसकी बात बहुत ही क्यूट लग रही थी। माही की गोद में उसका छोटा भाई था, जिसे माही बड़े प्यार से खिला रही थी, और जयंत बड़े ही प्यार से माही को देख रहा था। जैसे ही रणवीर ने जयंत की नज़र जयंत पर गई, वो उठकर उसके पास जाकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हाँ तो साले साहब, चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। रणवीर ने अपने हाथ का सारा बाहर उसके कंधे पर डाल दिया, जिसकी वजह से जयंत बेचारा पूरी तरह से हिल गया। उसने फीकी हंसी से हंसते हुए कहा, नहीं, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा, रात को घर पर ही मिलते हैं। रणवीर ने कन्फ्यूजन के साथ उसे देखा तो उसने रणवीर का हाथ अपने कंधे से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, वो कनिका भाभी मेरी ही भाभी है, मेरे बड़े भाई की पत्नी, और हम यही पड़ोस में रहते हैं। तभी कनिका ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, रात को मिलते हैं। कहकर उसने भी जैसे ही अनया के भाई को लेना चाहा तो छोटे बेबी ने माही के कंधे पर सिर रखकर जता दिया कि वो अभी जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो माही ने कहा, भाभी इसे यहीं रहने दो, मैं बाद में पहुंचा दूंगी। कनिका ने ये पहले तो मना किया, अरे तुम परेशान हो जाओगी। माही ने कहा, नहीं भाभी, मैं परेशान नहीं होंगी, वैसे भी काफ़ी दिनों बाद इसे देख रही हूँ। कनिका ने हाँ कहा और अनया को लेकर वहाँ से चली गई। जयंत वहीं बैठा हुआ माही को देख रहा था। रणवीर का मन कर रहा था कि वो अभी उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन ये उसके ससुराल वाले थे, इसीलिए वो उसे को कंट्रोल कर रहा था। बेचारा जयंत कहीं प्यार में शहीद ही ना हो जाए रणवीर के हाथों। रणवीर ने अपनी आवाज़ में ज़बरदस्ती की मिठास खोलकर कहा, साली साहब, आपकी तबीयत तो ख़राब थी ना, अगर आप ठीक हैं तो चलिए हम कहीं बाहर चलते हैं। कहकर रणवीर ज़बरदस्ती जयंत को अपने साथ ले गया। माही ने दोनों को जाते हुए देखा और अपने आप से कहा, लगता है जयंत की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जरूर रणवीर जयंत का इलाज करवाने ले गए होंगे। फिर वो वापस अनया के भाई को खिलाने लगी। अब ये तो रणवीर ही जानता था कि वो उसका क्या इलाज करने वाला है। रणवीर जयंत का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए ले जाने लगा। जयंत बेचारे के पहले हाथ रणवीर ने भारी भरकम हाथों में काफ़ी नाजुक नजर आ रहे थे। जैसे रणवीर ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसे जयंत को थोड़ा अंदाजा तो हो गया था कि रणवीर अब उसे पूरी तबीयत से धोने वाला है। अरे आप मेरा हाथ छोड़िए, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जाने ही वाला था। जयंत ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, पर रणवीर ने उसकी बात का इग्नोर किया और उसे अपनी गाड़ी की सीट पर धकेल दिया और आकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर गाड़ी स्टार्ट कर फुल स्पीड के साथ वहाँ से निकल गया। गाड़ी की स्पीड देखकर बेचारा जयंत तो सांस लेना ही भूल गया। वो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो कभी इधर लुढ़क रहा था तो कभी उधर लुढ़क रहा था। फिर एक सुनसान सड़क पर रणवीर ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी के रुकते ही जयंत की जान में जान आई। उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए रणवीर को देखा, जो स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ टिकाए उसे ही घूर रहा था। जयंत ने डरते हुए कहा, यह तो सुनसान जगह है, यहाँ तो कोई घूमने की जगह नहीं है। पर रणवीर ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो जयंत ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर मन ही मन सोचा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे खा ही जाएगा। रणवीर को अब उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम्हें पता है साले साहब, जिसने भी मेरी माही को घूरने की जरूरत की, उन सबकी हालत मैंने क्या बहुत ही सख्त कर दी। एक के हाथ तोड़ दिए और दूसरे की दोनों टांगे। अब वो जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएंगे। और हाँ, याद आया, एक तो इस दुनिया से ही गायब हो गया, जैसे कभी यहाँ था ही नहीं, और एक बेचारा अभी तक कोमे में पड़ा है। सोच रहा हूँ अगले के साथ क्या करूँ। कहते हुए उसने जयंत की तरफ देखा, जो रणवीर की बातें सुनकर सूखे हुए पत्ते की तरह कांपने लगा था। तो दोस्तों, कैसी लग रही है ये कहानी? आई होप बढ़िया लग रही होगी। प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जयंत को सूखे पत्ते की तरह कांपते हुए देखकर रणवीर ने झूठी हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे क्या हुआ, लगता है तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, रुको मैं अभी कुछ करता हूँ। कहकर उसे गाड़ी के बॉक्स से कुछ निकाला और उसका एक बटन प्रेस किया, और वो एक धारदार चाकू में बदल गया, जिसे देखकर जयंत अपनी आंखें बड़ी करके कभी उसे देखता तो कभी रणवीर को। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा था, पसीने में भीग गया था। रणवीर ने जब उसे ऐसे डरते हुए देखा तो चाकू को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे इतना डर क्यों रहे हो, ये तो सिर्फ एक नाइफ है, अरे इसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर टेबल हंसी के साथ उस चाकू को जयंत के गालों पर फिराते हुए नीचे की तरफ लाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, इसे मैं तुम्हारे गालों को चीरते हुए तुम्हारी गर्दन को काटते हुए तुम्हारे सीने में इसे गड़ा दूँ? हाँ। कहने के साथ ही उसने चाकू की नोक को जयंत के सीने पर हल्का सा प्रेस कर दिया। अब तो बेचारा जयंत रोने लगा। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मरना नहीं है, रणवीर ने एवल स्माइल के साथ कहा। अरे डर क्यों रहे हो, क्योंकि लड़कियों की तरफ रो रहे हो यार, मर्द बनो। मर्द में तो उसकी हालत ख़राब करता है जो मेरी माही को घूरता है, पर तुम तो मेरे साले हो, मतलब माही के भाई है ना, तो तुम्हारे साथ थोड़ी ना ऐसा कुछ करूँगा। रिलैक्स। कहकर वो अपनी सीट पर सीधा बैठ गया और गाड़ी के फ्रीजर में तो बियर कैन निकालकर एक कैन जयंत की तरफ उछालते हुए बोला, यस इट। जयंत ने जल्दी से कैन की कैच कर लिया। अब
वो बेचारा कभी कैन को देखता, कभी रणवीर को। उसे झिझकते हुए कहा, मैं शराब नहीं पीता। रणवीर जो अपनी कैन ओपन करके बियर की सिप ले रहा था, उसने अजीब नजरों से जयंत को देखा और अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए कहा, दिस इज नॉट आल्चो, सिर्फ बियर है, पी लो, बेटर फील करोगे। जयंत ने जैसे तैसे कैन ओपन की और जैसे ही एक सिप लिया उसका मुंह अजीब सा हो गया। वो मुंह बिगाड़ते कर बोला, कितना गंदा टेस्ट है इसका, काश ये थोड़ा मीठा होती तो ज़्यादा अच्छा होता। रणवीर ने एक सिप लेकर उसकी तरफ देखा और फिर फेक स्माइल के साथ बोला, हाँ ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देते हैं, फिर तुम्हें मिल जाएगी स्वीट एंड टेस्टी बियर। जयंत ने जल्दी से कहा, हाँ अच्छा आइडिया है, आपके पास क्या थोड़ी सी शुगर है? रणवीर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो एक अलग ही नमूने को देख रहा है। उसे अपनी आई रोल करते हुए सोचा, ये कैसा जंडू आशिक है माई का, ये भाई बनने लायक ही नहीं है। बेचारा जयंत ने जैसे तैसे बियर खत्म की और फिर रणवीर के सामने डरते हुए बोला, जीजा जी अब घर चले। रणवीर जिसने बियर की दूसरी कोन भी ओपन कर ली थी और उसकी सिप ले रहा था, उसने जयंत के मुंह से जीजा जी सुनकर खांसी आ गई। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ साले साहब अभी चलते हैं, तुम्हारी बहन मेरा वेट कर रही होगी। उसने जल्दी से बियर खत्म की और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रणवीर ने जयंत को उसके घर के बाहर छोड़ा और गाड़ी माही के घर के बाहर पार्क की और चाबी को अपनी अंगुली में घुमाते हुए अंदर आ गया। माही और छोटी बेबी दोनों ही सोफे पर सो रहे थे। छोटा बेबी माही के ऊपर ही सो रहा था और माही ने उसे अपने दोनों बाहों में भरा हुआ था। माही को ऐसे छोटे बेबी के साथ सोता देख रणवीर को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उसे दोनों को देखकर रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। उसने अपना फोन निकालकर दोनों के साथ में एक पिक ले ली और फिर उसे छोटे बेबी और माही के गालों पर किस किया और उठ गया। शाम के 6 बज चुके थे, इसीलिए रणवीर ने माही के सिर को सहलाते हुए उसे जगाया। जान उठ जाओ। माही नींद में ही क्यूट फेस बनाकर कसमकसाने लगी। नींद में उसे पता ही नहीं चला कि उसने बेबी को अपने ऊपर लिटाया हुआ है, इसीलिए वो जैसे ही करवट लेने लगी, रणवीर ने बेबी को गिरने से पहले ही जल्दी से अपने हाथों से संभाल लिया। बेबी को पकड़ते ही रणवीर ने एक गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाया और उसे अपनी गोद में लेकर रूम में चला गया। उसने बेबी को आहिस्ता से बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया, लेकिन शायद बेबी को बेड पर सोना नहीं ही था, इसीलिए वो बेड पर लेटते ही उठ गया और रोने लगा। रणवीर ने जल्दी से उसे अपनी गोद में लिया और चुप कराते हुए बोला, बेबी चुप हो जाओ, गुड बॉय, ऐसे रोते थोड़ी ना है। पर बेचारा बेबी कहाँ उसकी बात सुनने वाला था, वो जोर जोर से रोने लगा। अब रणवीर को समझ नहीं आया कि वो इतना रो क्यों रहा है। वो माई के पास गया और उसने आवाज़ देकर उठाने लगा, माही यार ये चुप क्यों नहीं हो रहा है, प्लीज़ इसे चुप करवाओ ना। लेकिन माही में तो आज जैसे कुंभकर्ण की आत्मा समा ही हुई थी। वो नींद में ही बोली, सोने दो ना, परेशान मत करो। रणवीर अब बेबी को रोने से इरिटेट होने लगा था। उसे वहीं बैठकर बेबी को कहा, देखो अगर तुम चुप हो जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी टॉयज दिला कर दूंगा, अच्छा मैं तुम्हें घुमाने भी ले जाऊंगा। बेबी कुछ सेकंड के लिए चुप हुआ और फिर रणवीर को देखकर रोने लगा। रणवीर ने अपने सिर सोफे के बैक में टिकाते हुए कहा, ओ गॉड ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है। उसने एक बार फिर माही को आवाज़ दी, माही प्लीज़ उठ जाओ और इसे चुप करवाओ। माही की आधी नींद तो बच्चे के रोने से की आवाज़ से खुल गई थी और आधी रणवीर ने उड़ा दी थी। वो गुस्से में उठकर बैठ गई और रणवीर को घूरते हुए बोली, आप एक बेबी को चुप नहीं करवा सकते रणवीर। फिर उसने बेबी को अपनी गोद में लिया और थोड़ी देर में ही बेबी चुप हो गया। रणवीर ने हैरानी से उसे देखा और मुंह बनाते हुए कहा, मुझे क्या कांटे लगे थे जो इतना रो रहा था। माही ने बेबी को चुप कराते हुए रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम रेडी हो जाओ, मैं भाभी को फ़ोन कर दूंगी, वो बेबी को ले जाएगी। रणवीर माही की बात सुनकर रूम में जाने लगा। तभी वो रुका और उसने बेबी की गालों को पिंच करते हुए कहा, डोंट बैटर माई वाइफी टू मच कहकर वो रूम की तरफ हट गया। बेबी को उसकी माँ आकर ले गई थी और रणवीर भी फ्रेश होकर आ गया था। माही भी शावर लेकर रेडी हो गई थी। शाम के 7 बजे वो लोग कनिका के घर पर पहुंच गए थे। कनिका ने रणवीर को अपनी सासू माँ और ससुर जी और दादी सास से मिलवाया। सभी रणवीर और माही से मिलकर बहुत खुश हुए। माही तो सभी को पहले से ही जानती थी, लेकिन रणवीर को भी उसे मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी की ही फैमिली है। माही ने कनिका से पूछा, भाभी जयंत कहाँ है? कनिका ने कहा, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे जल्दी सोना था। माही ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ वो कह तो रहा था। रणवीर जो रिलैक्स होकर वहाँ बैठा हुआ था, उसने मन ही मन कहा, अब ट्रीटमेंट मैंने दिया है तो जल्दी ठीक हो ही जाएगा। कुछ ही देर में कनिका के हस्बैंड अभिषेक भी आ गए। कुछ देर तक तो रणवीर और अभिषेक आपस में बातें करते रहे। माही कनिका के साथ किचन में हाथ बटा रही थी और शाम साथ ही साथ बात भी कर रही थी। कनिका ने माही को छेड़ते हुए पूछा, माही नंदोई जी तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करते ना? माही सलाद काटते हुए मुंह बनाकर बोली, हाँ भाभी बहुत परेशान करते हैं, मानते ही नहीं। माही की बात सुनकर कनिका ने हंसते हुए कहा, अरे बुद्धू ये तो पति का प्यार है और नसीब वाले होते हैं वो लड़कियां जिन्हें इतना प्यार करने वाला पति मिलता है। फिर माही के पास बैठते हुए बोली, और तुम्हें भी अपने पति को खुश करना चाहिए। माही को लगा कि भाभी उसे रणवीर के सारे काम करने के लिए कह रही है, तो उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी मैं इनके सारे काम करती हूँ ताकि ये मुझसे खुश रह सके। माही की बात सुनकर कनिका ने अपना माथा पीट लिया। माही को देखकर बोली, मेरी भोली ननद, मेरे कहने का मतलब पति पत्नी वाले प्यार से था, समझ रही हो ना? माही ने कंफ्यूजन से कनिका की तरफ देखा तो कनिका ने अपने सिर हिलाते हुए माही को देखा और फिर उसके कान में जाकर कुछ ऐसा कहा कि माही की आंखें बड़ी हो गई और मुंह खोलकर कनिका की तरफ देखने लगी। भाभी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो सुनकर ही इतना शर्म आ रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। माही जैसे ही वहाँ से उठने लगी तो कनिका ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा लिया। भाभी जाने दो ना, आप मुझसे ऐसी बातें मत करो। माही ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। कनिका ने हंसते हुए कहा, तुम ही तो हो नई नवेली दुल्हन और
तुम्हें मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। तभी कनिका की सास अंदर आते हुए बोली, बहू खाना बन गया तो लगा दो, जमाई बाबू को भूख लगी होगी। कनिका ने खड़े होते हुए कहा, जी माँ जी, खाना तैयार है, अभी डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। कुछ ही देर में माही और कनिका ने मिलकर डिनर टेबल पर लगा दिया। सभी लोगों ने डिनर साथ में किया और बाद में सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। कनिका के ससुर जी आराम करने चले गए थे। कनिका की दादी सास ने माही और रणवीर से कहा, बेटा तुम दोनों शादी के बाद पहली बार उज्जैन आए हो और यहाँ का रिवाज है कि जब लड़की पहली बार अपने मायके आती है तो अपने पति के साथ यहाँ के गौरी मंदिर में आशीर्वाद लेने जरूर जाती है। और हमारी माही भी शादी के बाद पहली बार यहाँ आई है, तो मैं चाहती हूँ कि कल दोनों ही हमारे साथ गौरी मंदिर में आशीर्वाद लेने चलो, ताकि गौरी माँ की कृपा से दोनों की शादीशुदा जिंदगी में हंसी खुशी चलती रहे। दादी की बात सुनकर माही ने रणवीर की तरफ देखा, क्योंकि वो जानती थी कि रणवीर इन बातों में कम ही शामिल होता है। लेकिन रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, जी दादी जी, हम कल जरूर चलेंगे। रणवीर को इतनी आसानी से मानते देख माही हैरान हो गई, पर वो अंदर ही अंदर खुश भी थी कि वो गौरी माँ का आशीर्वाद लेकर रणवीर के साथ जाएगी। रणवीर की बात सुनकर दादी ने खुश होते हुए कहा, ठीक है बेटा, फिर हम कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम लोग जल्दी ही निकलेंगे, सारी तैयारियां हम कर लेंगे। माही ने दादी की बात पर हामी सिर हिलाया और कुछ देर बाद माही और रणवीर दोनों घर वापस आ गए। अगली सुबह माही ने रात को ही सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया था और अलार्म बजते ही वो जल्दी से उठकर रेडी हो गई। उसने कई बार रणवीर को जगाया, पर रणवीर ने उठने की जगह माही को ही बेड पर खींच लिया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसकी नेक में अपना मुंह छुपाकर सो गया। माही ने बहुत कोशिश की रणवीर के भारी भरकम हाथों को अपनी कमर से हटाने की, लेकिन नहीं हटा पाई। माही ने इरिटेट होते हुए कहा, रणवीर अब उठ भी जाइए ना, लेट हो जाएंगे। रणवीर ने माही को अपने और करीब करते हुए कहा, थोड़ी देर और। माही ने भीनी भीनी आती महक उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसका बस चलता तो वो पूरा दिन ऐसे ही उसे अपनी बाहों में भरकर लेटा रहता। माही ने थोड़े गुस्से में कहा, नहीं, अभी के अभी उठो। माही की बात सुनकर रणवीर ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा, जो थोड़े गुस्से में उसे ही घूर रही थी। रणवीर जैसे ही उसके किस करने के लिए उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा, माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, सोचना भी मत, हमें पूजा करने जाना है, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। कहकर उसने जल्दी से रणवीर को धक्का दिया और बेड पर से उठकर अपने कपड़े सही करने लगी। रणवीर ने एक नज़र माही को देखा और बेड से उठ गया। कुछ ही देर में रणवीर और माही कनिका और उसकी दादी के साथ मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर सिर पर नदी के किनारे ही बना हुआ था। दादी के साथ में लाया हुआ श्रृंगार का सामान माही के हाथों में पकड़ाया और कहा, माही बिटिया, ये सारा श्रृंगार का सामान पुजारी को सौंप दो और इसे गौरी माँ को सामने रख दे। माही ने भी ऐसा ही किया। पंडित जी ने रणवीर और माही के हाथों हवन करवाया और सिंदूर रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा ये सिंदूर अपनी पत्नी की मांग में भर दो। रणवीर ने एक चुटकी सिंदूर लेकर माही की मांग में भर दी। फिर दोनों ही खड़े होकर पंडित जी का आशीर्वाद लिया और पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए बोला, माँ गौरी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखें। कुछ देर बाद वो लोग घर के लिए निकल गए। रणवीर ने कनिका और दादी को उन्हें ये घर छोड़ दिया। उनके जाते ही रणवीर ने माही से पूछा, आप बताओ कहाँ चलना है। माही ने कुछ सोचते हुए कहा, सबसे पहले घाट पर चलते हैं, जहाँ रोज सुबह जाना मुझे बहुत पसंद था। पूजा करने के बाद मैं अक्सर वहीं बैठकर सुबह के उगते हुए सूरज को देखा करती थी और बाबा अक्सर मुझे ढूंढते हुए वहीं आ जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि माही सुबह सुबह वहीं मिलेगी। कहते हुए माही पुरानी यादों में जैसे ही खो गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं ऐड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहानी एंजॉय करते रहिए। और ज़्यादा कहानी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल हिंदी स्टोरी विथ ईशू पर भी जा सकते हैं, या फिर @हिंदी 803 सर्च करके हमारे दूसरे चैनल पर आ सकते हैं, या फिर हम इसके ऊपर प्लेलिस्ट मेंशन कर रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके भी मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।